Good morning, dear students. Today I am discussing about the components of the environment. Two type of components are found in the ecosystem. Component of the ecosystem. Component of ecosystem. Two type of ecosystem component. Two type of components are found in the ecosystem. First is the abiotic, and second is the biotic. Abiotic is the non-living component. And biotic is the living component of the ecosystem. Living component of इकोसिस्टम। तो दो तरह के कंपोनेंट इकोसिस्टम के अंदर मिलेंगे, एक होगा एबायोटिक और एक होगा बायोटिक। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और एक फंक्शनल इकोसिस्टम को फंक्शनल यूनिट बनाएंगे जिससे वो प्रॉपर क्या करे, फंक्शन करे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? यूनिट है किसकी? एनवायरनमेंट की। सिस्टम किसका है? एनवायरनमेंट का है। अब इसके बाद किसी भी एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं आपके? एबायोटिक कंपोनेंट में अगर एग्जांपल में देखूं, एबायोटिक कंपोनेंट में आपके आ जाते हैं सोइल है, वाटर है, एयर है, मिनरल्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये चीजें क्या है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मिनरल, सॉइल, ये क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है। क्लियर है? तो ये सारा क्या बनाएंगे? एनवायरनमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट बनाएंगे। बायोटिक में क्या आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैं प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, आपके ह्यूमन बींग्स आ गए, कोई भी लिविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। क्लियर है? जो माइक्रोबियल कम्युनिटी को बनाएंगे बच्चे। माइक्रोऑर्गेनिज्म मेक्स द माइक्रोबियल कम्युनिटी। और ये भी फिर एनिमल्स भी तीन तरह के होंगे। लिविंग कंपोनेंट है जो बायोटिक का, उसमें तीन तरह के पाए जाएंगे। क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, और आपके क्या होंगे? डिकम्पोजर्स होंगे। ये मिलेंगे आपको। प्रोड्यूसर्स में क्या होते हैं? प्लांट्स। प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट और अपना क्या बनाएगा? फूड प्रिपेयर करेगा। इसलिए हम उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था पहले सेमेस्टर के अंदर की। प्लांट दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें भोजन खुद बना सकता है प्लांट, उस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स में क्या होंगे? हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के, फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसलिए हमें क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स कहेंगे। कंज्यूमर्स में क्या आता है? एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। ये सारे किस में आ जाएंगे आपके? ये सारे किस में आ जाएंगे आपके? ऑल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे बच्चे? कंज्यूमर में आ जाएंगे। डिकम्पोजर्स में क्या होते हैं? जो डेड रिमेन्स, डेड एनिमल्स है, कोई प्लांट है, डिकम्पोज प्लांट है, कोई डेड एनिमल्स है, उसको वो तोड़ेंगे, उसको अपना उसके ऊपर वो डिपेंड होंगे। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लांट का या एनिमल का, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो वो क्या कहलाते हैं आपके? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। इसमें दो ही आते हैं मोस्टली डिकम्पोजर में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से आएंगे इसमें? आपके एक तो बैक्टीरिया है,
बैक्टीरिया है, और एक आपके इसमें क्या आ जाता है, फंगी है। क्लियर है? दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। तो हम इनको क्या कह सकते हैं बच्चे, डिकम्पोजर्स कह सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये आपस में दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह से क्या होता है, ये इकोसिस्टम क्या करता है, फंक्शन करता है। जैसे प्रोड्यूसर्स क्या बनाएंगे, प्लांट बनाएंगे फोटोसिंथेसिस, सॉरी फूड बनाएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और वो फूड कौन ले लेंगे, फिर कंज्यूमर्स ले लेंगे, कंज्यूमर्स उसको यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? और फिर कंज्यूमर्स क्या होंगे, जब डेड प्लांट, जब प्लांट्स डाई हो जाएंगे, एनिमल डाई हो जाएगा, तो क्या करेंगे, डिकम्पोजर, फिर उनको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजिशन प्रोसेस करेंगे, और उसके द्वारा जो उनके अंदर मैटर था उसको वो किसमें, सोइल के अंदर दोबारा मिला देंगे, जिससे सोइल की क्या बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, और प्लांट्स उसको दोबारा सोइल से क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, फोटोसिंथेसिस में उसको मिनरल्स को हम यूज कर लेंगे। इस तरह से ये दोनों कंपोनेंट, एबायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, एक फंक्शनल यूनिट बनती है किसकी, इकोसिस्टम के अंदर। अब इसमें सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को मैं डिफाइन कर देता हूं, आप नोट्स बना लीजिएगा इसका। प्रोड्यूसर्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स यही करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट एनर्जी में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑल वी नो दैट। सिमिलरली इसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं बच्चे। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो जो हमें प्लांट्स ने जो प्रिपेयर किया फूड उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, अब उसको क्या बोलते हैं, उसको कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्लियर है? और इन कंज्यूमर्स में भी आपके क्या आ जाते हैं, क्लियर है, इन कंज्यूमर्स में जितने भी एनिमल्स आ गए हैं आपके, और प्लांट्स आ गए हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है? तो ये किस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, आपको पता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच organism depend on other organism for the requirement of food। तो हमने पढ़ाया था, वो 3 तरह का मैंने बताया था, उसमें आपको मैंने बताया था, इट में बी पैरासिटिक, इट में बी सेप्रोट्रोपिक, और इट में बी होलोजोइक। होलोजोइक में एग्जांपल किसका आता है, ह्यूमन बींग्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ठीक है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया आते हैं, आपके फंगी आते हैं, जो डेड रिमेन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनको मैं डिकम्पोजर कह रहा हूं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो इसमें कंज्यूमर्स हैं और आपके क्या है, ये है। अब इसके बाद इसी तरह प्लांट्स जो भी हैं वो भी आपके 3 तरह के हैं बच्चे, और उसमें भी हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं और ओमनिवोर्स हैं। तो उसमें अगर हम देखें, एनिमल्स को भी अगर मैं डिवाइड करूं, कंज्यूमर्स को डिवाइड करूं, कंज्यूमर को देखूं, तो कंज्यूमर्स आपको क्या मिलेंगे, कंज्यूमर्स में भी आपको 2 मिलेंगे। इसमें आपको क्या मिलेंगे, हर्बीवोर्स मिलेंगे, हर्बीवोर्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको हर्बीवोर्स मिलेंगे, कार्निवोर्स मिलेंगे आपको, और आपको क्या मिलेंगे, यहां पर कार्निवोर्स के बाद क्या मिलेंगे, आपको ओमनिवोर्स मिलेंगे। ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं। हर्बीवोर्स जो क्या करते हैं, ग्रेस के ऊपर डिपेंड हैं, जो वेजिटेरियन है। मोस्टली जो ग्रेस के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो वेजिटेरियन है, उनको क्या बोल देंगे, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में गोट, काउ, बफेलो, हॉर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द हर्बीवोर्स। इसी प्रकार से सिमिलरली कार्निवोर्स, वो केवल किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मीट के ऊपर डिपेंड करेंगे, फ्लैश के ऊपर डिपेंड करेंगे। दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, मीट और फ्लैश के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है? तो उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम कार्निवोर्स बोल देंगे। कार्निवोर्स में क्या आते हैं आपके, किंगफिशर आता है, आपका वल्चर आता है, आपका डॉग आ जाता है, और क्या आ जाता है, आपका टाइगर आ जाता है, लॉयन आ जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप कार्निवोर्स में दे सकते हैं। क्लियर है? और इसके बाद क्या आता है, इसमें आपका फ्रॉग आ जाता है, लिजार्ड आ जाती है, वोल्फ आ जाती है, स्नेक आ जाता है। ये सारे क्या है, कार्निवोर्स एनिमल्स हैं। क्लियर है? इसके बाद कार्निवोर्स के बाद क्या है, इसके बाद क्या आते हैं, आपके ओमनिवोर्स होते हैं। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स में बच्चे क्या आ जाएंगे, दोनों के ऊपर डिपेंड है, जो वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन। ऐसा लिख देता हूं मैं, वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, ऐसा कह सकते हैं, वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन, जो दोनों हैं, जो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं बच्चे, हम उनको बोलते हैं हम ओमनिवोर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जो इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखूं, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स हैं आपके, ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं आपके,
ओमनिवोर्स में आता है। डॉग जो आता है आपका किस में आता है, वो ओमनिवोर्स में आ जाता है। डॉग भी जो आपका आता है वो किस में आ जाता है, ओमनिवोर्स के अंदर आ जाता है। क्लियर है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये हमको याद करने हैं। कंज्यूमर्स कितने प्रकार से हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या क्या टाइप्स हैं कंज्यूमर का, तो वो मैंने आपको साथ डिस्कस किया है कि टाइप ऑफ कंज्यूमर्स ये हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो कार्निवोर्स हैं, जो कार्निवोर्स हैं आपके, वो भी कितने प्रकार के होते हैं। कार्निवोर्स को मैं दो भागों में बांटूंगा, स्मॉल कार्निवोर्स और लार्ज कार्निवोर्स। इसको मैं अगर देखूं, कार्निवोर्स को मैं अगर यहाँ देखता हूं तो ये भी दो तरह के हैं। अगेन इसमें से एक स्मॉल कार्निवोर्स आ जाते हैं, एक स्मॉल कार्निवोर्स आ जाएंगे आपके, एक आपके आ जाएंगे यहां पर बच्चे लार्ज कार्निवोर्स। यहां पर बच्चे एक आ जाते हैं आपके लार्ज कार्निवोर्स, एक स्मॉल है और एक आपके लार्ज कार्निवोर्स आ जाते हैं। ये हमको याद करना है, एक लार्ज कार्निवोर्स है, एक स्मॉल कार्निवोर्स है। कैसे हम कहेंगे, स्मॉल कार्निवोर्स में क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो मीट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स को जो खाते हैं। स्मॉल और कार्निवोर्स किसको खाएंगे, स्मॉल कार्निवोर्स डिपेंड ऑन द हर्बीवोरस एनिमल्स। क्लियर है। इनका साइज क्या है, छोटा है। एग्जांपल फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड, फॉक्स। ये क्या है, इसमें क्या आ गया एग्जांपल में आपको, अगर मैं देखूं यहाँ फ्रॉग, लिजार्ड, ये बर्ड, ये किस में आ गया आपके, फॉक्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके, ये स्मॉल कार्निवोर्स के एग्जाम्पल हैं, जो हर्बीवोर्स के ऊपर क्या करते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह देते हैं। इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हम इनको बोल देते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। बच्चे प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हम इनको कह सकते हैं। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। इसके बाद क्या होते हैं, जो इसके बाद लार्ज कार्निवोर्स होते हैं, जो स्मॉल कार्निवोर्स को खाते हैं। ये लार्ज कार्निवोर्स एनिमल हैं जो स्मॉल कार्निवोर्स एनिमल को खाएंगे, ये फीड करेंगे किसको, स्मॉल कार्निवोर्स एनिमल्स को। कार्निवोर्स एनिमल को ये खाएंगे, ठीक है, स्मॉल कार्निवोर एनिमल के ऊपर ये डिपेंड करेंगे, ठीक है ना, इनको फीड करेंगे ये इनको, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, लार्ज कार्निवोर्स। इनका दूसरा नाम क्या होता है, इसका मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो मैं इनको क्या कह सकता हूँ, सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकता हूँ। इसको मैं कह सकता हूँ सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर भी मैं इनको कह सकता हूँ, दे आर कॉल्ड है सेकेंडरी कंज्यूमर। यहां पर हमको ये याद रखना है बातें, ठीक है। इसमें टाइगर आ गया आपका, लॉइन आ गया आपका, टाइगर लॉइन का आप एग्जांपल दे दीजिए इसमें आप, ठीक है। और इसमें हॉक का एग्जांपल दे दीजिए आप, ठीक है, ठीक है। इसका ये दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्लियर है, क्लियर हो गया ये, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं हमको। क्लियर है। तो ये चीज हमको याद करनी है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या है और आपके टर्शरी कंज्यूमर्स क्या है, ये हमको। इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर आ जाएंगे। क्लियर है, जो क्या करते हैं, जो हर्बीवोरस को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बता गया यहाँ पर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कि इनको हम बोलेंगे बच्चे, जो ये हैं ये टर्शरी कहलाएंगे। सॉरी, ये टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, जो स्मॉल कार्निवोरस को खाते हैं, ये टर्शरी हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर कहलाएंगे। दे आर कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर। इनको हम टर्शरी कंज्यूमर कहलाएंगे क्योंकि डिपेंड करते हैं स्मॉल कार्निवोरस पर। इनको बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे बच्चे हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो सेकेंडरी कंज्यूमर ये हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे ये हैं, ये हमारे क्या हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हो गया था, तो इसे सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे, ये हमारे टर्शरी कंज्यूमर हो जाएंगे, और ये हर्बीवोरस हो जाएंगे बच्चे, ये हमारे हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये आपके बच्चे हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो तीन तरह के कंज्यूमर्स हो गए हमारे पास, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं, स्मॉल कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, और जो लार्ज कार्निवोर्स हैं आपके वो टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं। इनके एग्जांपल में बता चुका हूं क्या क्या होते हैं, इनके एग्जांपल आपको याद करने, स्मॉल कार्निवोर्स के, सेकेंडरी कंज्यूमर के एग्जांपल और
टर्शरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल। क्लियर है? तो ओमनिवोर्स में ह्यूमन बींग्स आते हैं, ये क्या हो सकते हैं, किसमें आते हैं, ये किसमें आएंगे, ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शरी भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है कि ये प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे या टर्शरी में आएंगे, डिपेंड करता है किस तरह का फूड ये लेते हैं, किस तरह के फूड को ये ले रहे हैं, इसके बेसिस के ऊपर हम इनको डिवाइड करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स में। ये हमको याद करना है। क्लियर है? तो बड़ा फिर बताता हूं मैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, कार्निवोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल कार्निवोर्स में हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोल देंगे, और लार्ज कार्निवोर्स को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर बोल देंगे। ये याद करना है। इसके बाद अब आता है डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स में हो गया। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, कंज्यूमर्स में क्या होता है, एक चीज, दो टर्म्स और आते हैं। एक आता है फाइटोप्लैंक्टन्स। इसमें एक टर्म आ रही है कि प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्लैंक्टन्स। इसको आपको याद करना है, प्लैंक्टन्स क्या है, व्हाट आर प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं बच्चे, स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिजम्स है प्लैंक्टन, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, ये आपके स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? और ये क्या करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, विच आर फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, विच आर फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस के ऊपर ये क्या करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर है? उनको हम बोलते हैं प्लैंक्टन्स। अब ये दो तरह के होंगे प्लैंक्टन्स भी आपके, इसमें एक आ जाएगा आपका फाइटोप्लैंक्टन्स आएगा, एक आपका आएगा इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स, एक आ जाएगा बच्चे आपका इसमें जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स आ जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन्स में आपके आ जाएंगे प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स आ जाएंगे, जो क्या करते हैं, जो क्या मिलेंगे, सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, पानी का जो सरफेस है उसके ऊपर क्या करते रहते हैं, सरफेस पे, क्लियर है, फ्लोट करते रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स हम कह सकते हैं, जो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहेंगे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, प्लांट्स विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, विच फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस के ऊपर ये क्या करेंगे बच्चे, फ्लोट करेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं, सरफेस ऑफ वाटर के फ्लोट के ऊपर क्या फ्लोट करते रहेंगे ये, इनको फाइटोप्लैंक्टन्स। इसमें क्या आता है आपका फाइटोप्लैंक्टन्स में, एग्जांपल में देखूं, फाइटोप्लैंक्टन का, फाइटोप्लैंक्टन में आपका क्या आ जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन में बच्चे आ जाएंगे आपके एल्गल प्लांट्स, जितने भी एल्गल प्लांट्स आपने देखे होंगे, रेड ब्लू ग्रीन एल्गा, एल्गल प्लांट आपने पढ़े होंगे, ब्लू कलर के भी होते हैं, ये रेड कलर की होती है, रेड ब्लू ग्रीन। कई बार देखते हैं हम पानी के अंदर क्या होता है, तालाब के अंदर देखते हैं तो कई बार पूरा हरा हरा दिखाई देता है, वो तालाब का जो सरफेस है पूरा, जिसको हम काई बोलते हैं बच्चे, वो क्या एक तरह के प्लैंक्टन्स ही हैं। क्लियर है? उनको प्लैंक्टन्स कहेंगे। अब इन जो प्लैंक्टन्स के ऊपर जो डिपेंड करेंगे एनिमल्स जो होंगे, एनिमल्स कहेंगे, जू प्लैंक्टन, जू का मतलब होता है बच्चे एनिमल्स। अब जो एनिमल्स हैं विच फीड जो फीड करेंगे किसको, फाइटोप्लैंक्टन को फीड करेंगे, जो फाइटोप्लैंक्टन को फीड करेंगे उनको क्या बोलते हैं, स्मॉल एनिमल्स होंगे ये भी, और जो फाइटोप्लैंक्टन को फीड करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जू प्लैंक्टन कहेंगे। ठीक है? तो इसके बाद जू प्लैंक्टन बोलेंगे ये, ठीक है, ये भी एक्वेटिक एनिमल्स हम कह सकते हैं, दे आर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक टर्म यहां पर किसके लिए आई है बच्चे, एक्वेटिक टर्म यहां पर आई है पानी के लिए, वाटर के लिए टर्म आती है एक्वेटिक। तो एक्वेटिक एनिमल विच फ्लोट ऑन द सरफेस विच फीड द फाइटोप्लैंक्टन को फीड करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन का एग्जांपल हम देखें, जू प्लैंक्टन का एग्जांपल हम देखते हैं तो जू प्लैंक्टन में आप दे सकते हैं यहां पर
एग्जाम्पल अगर जू प्लैंकटन का हम देखते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखेंगे जू प्लैंकटन में फिशेज है, फिशेज आर द एग्जाम्पल ऑफ जू प्लैंकटन। क्लियर है, फिश को आप दे सकते हैं, जू प्लैंकटन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और स्मॉल फिश इज द एग्जाम्पल ऑफ जू प्लैंकटन्स। तो यहाँ पर स्मॉल फिश हम लिख सकते हैं, स्मॉल फिश, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, जू प्लैंकटन का एग्जाम्पल होगी। ये भी आपने याद करने की, प्लैंकटन्स क्या होते हैं, स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ये, और ये क्या कर रहे हैं, आपके मूव करते रहते हैं किसके ऊपर, फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं प्लैंकटन्स। इसके बाद बच्चों अब आता है यहाँ पर ये हो गया कि इकोसिस्टम के टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द टाइप ऑफ द इकोसिस्टम, इसमें याद रखना, मैं थोड़ा रह गया था ये। तो टाइप में क्या याद करेंगे, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपका दो तरह का हो सकता है, इट में बी टेरेस्ट्रियल, इट में बी एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लैंड के ऊपर, लैंड का जो इकोसिस्टम है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो लैंड पे इकोसिस्टम डेवलप होगा वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेगा। एक्वेटिक जो वाटर के अंदर से इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, जो वाटर के अंदर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है वो क्या होता है, ये क्या है आपका, ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम क्या होता है, मैन मेड भी होता है इकोसिस्टम, ये तो नेचुरल है, नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल है, नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम में इट में भी टेरेस्ट्रियल और इट में भी एक्वेटिक। तो नेचुरल इकोसिस्टम में और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में आप यहां पर दे दीजिए, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ठीक है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड पे इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट का एग्जांपल आप दे दीजिए, ठीक है, डेजर्ट पे जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। डेजर्ट है, फॉरेस्ट पे, ग्रासलैंड का एग्जांपल आप दे सकते हैं, माउंटेन पे कोई इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। और अगर इकोसिस्टम रिवर में है, रिवर के अंदर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, और लेक के अंदर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, क्लियर है, तो पॉन्ड के अंदर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, पॉन्ड के अंदर कोई इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, क्लियर है। तो एक्वेटिक मतलब कि वाटर से रिलेटेड एक्वेटिक टर्म। तो अगर एक्वेटिक वाटर के अंदर कोई इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है तो क्या होगा, वो आपका एक्वेटिक कराएगा। टेरेस्ट्रियल पे ग्रासलैंड आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है, डेजर्ट आ जाता है, माउंटेन पे कोई इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, तो ये सारा टेरेस्ट्रियल कहलाता है, क्लियर है। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टेंसले, एक साइंटिस्ट था टेंसले, टेंसले ने टर्म दी थी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय टेंसले, याद रखना है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मैंने बताया आपको दो, एक मैन मेड होता है, एक तो होता है इकोसिस्टम नेचुरल। अगर मैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करूं तो एक तो हमारे हो गए नेचुरल, और एक हो गया हमारे मैन मेड। मैन मेड हो गया, मैन मेड इकोसिस्टम बच्चे। नेचुरल फिर अगेन दो तरह के हैं, टेरेस्ट्रियल है और क्या है, एक्वेटिक हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। और इसी तरह मैन मेड, मैन मेड का मतलब होता है मैन का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो नेचुरल थे, नेचर ने हमको प्रोवाइड किए हैं, लेकिन मैन मेड मैन का इन्वॉल्वमेंट है, मैन ने उस इकोसिस्टम को डेवलप किया है, उस तरह का इकोसिस्टम क्या कहलाता है, मैन मेड। उसमें क्या आता है आपका, उसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपका क्रॉपलैंड है, जो खेत होता है हमारा, वो क्रॉपलैंड है, फार्मर के द्वारा ही उसको बनाया गया है, तो वो इट इज एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। और जितने भी हमारा क्या है, गार्डन है, गार्डन इट इज एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। इसमें आप एक और दे सकते हैं, एक्वेरियम, घर पे क्या होता है, एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, एक्वेरियम को भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। एक्वेरियम जो होता है इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होगा, एक्वेरियम। एक्वेरियम इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम,
मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल है एक्वेरियम भी, जो एक्वेरियम है, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, ये भी हमको क्या करना है, याद करना है। तो ये हमने इकोसिस्टम के बारे में बताया कि इकोसिस्टम क्या होते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम का उसने जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पॉन्ड इकोसिस्टम है। यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक इसलिए क्या करते हैं, फंक्शनल यूनिट डेवलप हो रही है, जिसको क्या बोल दिया हमने, पॉन्ड इकोसिस्टम कह दिया है। क्लियर है ये बात। आर्टिफिशियल में मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं, गार्डन्स आ जाते हैं, इसमें पार्क्स भी आ जाते हैं, आपके गार्डन पार्क्स हैं, क्रॉपलैंड है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बच्चे ये हमने पढ़ा है आज। इसके बाद हमने हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या है, कार्निवोर्स क्या है, ओमनिवोर्स एनिमल्स क्या है, ये हमने पढ़ चुके हैं बच्चे। अब आता है इसमें आपका बच्चे डिकम्पोजर को डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। अब डिकम्पोजर्स का रोल जो हमने बताए थे आपको कि क्या क्या होते हैं, मैंने समझा चुका हूं आपको कि क्लियर है। तो अब लेता हूं मैं आपको डिकम्पोजर्स को। डिकम्पोजर्स बच्चे, ये बचा हुआ है बच्चे डिकम्पोजर्स क्या है। डिकम्पोजर्स में आते हैं आपके बैक्टीरिया, आपके फंगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, डेड प्लांट्स को, डेड एंड डिके प्लांट्स हैं, कोई डेड एनिमल है, उसको डिकम्पोज करने का काम करेंगे, डिकम्पोजिशन प्रोसेस करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं, डिकम्पोजिशन करेंगे। अब डिकम्पोजर्स कैसे काम करेंगे, क्योंकि क्या है, डेड प्लांट और एनिमल्स के ऊपर ये काम करेंगे। जैसे उसका प्रोडक्ट है फिकल मैटर है, तो फिकल मैटर है, यूरिन है, उसको वो डिग्रेड करेंगे, एनिमल को डिग्रेड करेंगे, प्लांट को, डिके प्लांट से उसको डिग्रेड करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड which are present in dead animal and decay plant into simpler form, and these matter is taken by plants। तो सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, ताकि और वो सोल्यूबल हो जाएंगे। सोइल के अंदर ये डिकम्पोजिशन चल रहा है, अगर लैंड है तो वहां पर क्या होता है कि लैंड के डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द एक्वेटिक के ऊपर। एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन का रेट अभी कम होगा, लेकिन इसके अंदर डिकम्पोजिशन का रेट आपको हाई मिलेगा लैंड के अंदर। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी, सोइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे फंगी हैं, तो वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते रहते हैं, और वो सोइल के अंदर वो मटेरियल ऐड होता चला जाता है। और इससे क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ती है बच्चे, सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, फर्टिलिटी ऑफ सोइल इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा मान सकते हैं। जो फर्टिलिटी है सोइल की वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, अगर फर्टाइल, जितनी भी सोइल अगर फर्टाइल ज्यादा है तो वहां पर क्या होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वहां पर प्लांट्स जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं
वो अवेलेबल है उस सोइल के अंदर। और प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। जैसे आप बच्चे फूड लेते हो, हम फूड लेते हैं, तो प्लांट्स क्या लेते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। द न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड द न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये आपके जितने भी हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, ये सारे प्लांट्स कहां से लेते हैं, सोइल से लेते हैं। क्योंकि अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। क्लियर है? तो द प्लांट्स, तो मिनरल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, दिस न्यूट्रिएंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट की ग्रोथ में इनका क्या होता है, मेन रोल होता है।